अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज जो है हम पढ़ेंगे लोगारिथम्स। ठीक है, लोगारिथम का बेसिकली मतलब क्या है, लोगारिथम्स को हम क्यों यूज करते हैं, उसके अलावा लोगारिथम की एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है। ठीक है, इन सबको हम इन डिटेल पढ़ेंगे। लोगारिथम का जो वर्ड है वो 2 ग्रीक वर्ड से निकला है। एक है लोगोस और एक है एरिथमस। ठीक है, जिसका मतलब है रेशियो या फिर प्रोपोर्शन। लोगारिथम ऑफ अ रियल नंबर हमें ये बताता है कि हम एक नंबर को उसी नंबर से कितनी बार मल्टीप्लाई करें कि हमें अगला नंबर मिलता है। जैसे कि 3 की पावर 4 इज इक्वल टू 81। ठीक है, हमें यहाँ पे पता चल रहा है कि हम 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलता है, 81। अगर इसी चीज को हमने लोगैरिथम की फॉर्म में लिखना हो तो वो कैसे लिखा जा सकता है, लोग 3 क्या है बेस, ये है एक्सपोनेंट, और 81 क्या है हमारे पास, ये है रिजल्ट। ठीक है, लोगरिथम ऑफ रियल नंबर, एक नंबर को कितनी दफा मल्टीप्लाई करें तो हमें नया नंबर मिले। ये जो बेस है यहाँ पे हम इसको लिख देंगे इसके सब्सक्रिप्ट में। नंबर क्या आएगा यहाँ पे, 81 इज इक्वल टू जो हमारी एक्सपोनेंट है वो आ जाएगा हमारे आंसर वाली साइड पे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म को हमने किस में चेंज कर दिया, लोगरिथम फॉर्म में। इसको कैसे पढ़ेंगे, log ऑफ 81 टू द बेस 3 इज इक्वल टू 4। ठीक है, log बेस 3 को कितनी दफा मल्टीप्लाई करें तो 81 बने। हमें पता है कि हम 3 को 4 दफा 3 से ही मल्टीप्लाई करें तो 81 बनता है। तो हमारा राइट हैंड साइड कितना आंसर आ जाएगा, 4। लोगरिथम की जो जनरल फॉर्म है वो है log ऑफ x का log विद रिस्पेक्ट टू बेस b के लिहाज से इज इक्वल टू y। ठीक है, b क्या है बेस, x क्या है रिजल्ट, और y क्या है एक्सपोनेंट। इसी चीज को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं। देखो, बेस एक्सपोनेंट y इज इक्वल टू x विच इज द रिजल्ट। ठीक है, इसको पढ़ने का तरीका है लोगैरिथम ऑफ x टू द बेस b इज इक्वल टू y। ठीक है, अगर लोगैरिथम को इस तरह से लिखा हो log bx इज इक्वल टू y, या फिर b की पावर y इज इक्वल टू x, ये लोगैरिथमिक फॉर्म है। और ये कौन सी फॉर्म है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। लोगैरिथम की जो जनरल फॉर्म है वो क्या होती है, log बेस b, ठीक है, x इज इक्वल टू y। b क्या था बेस, x क्या था रिजल्ट, और y क्या है एक्सपोनेंट। अगर 2 रेज टू पावर 5 इज इक्वल टू 32 को हम लोगरिथमिक फॉर्म में चेंज करें तो ये क्या बन जाता है, log बेस b। यहाँ पे बेस क्या है 2, यहाँ क्या आ जाएगा 2 रिजल्ट। अब हमें रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट कितना है 32 इज इक्वल टू y क्या है यहाँ पे एक्सपोनेंट, तो यहाँ क्या आ जाएगा 5। ठीक है, ये बन गई हमारी लोगरिथमिक फॉर्म। 2 की पावर 5 इज इक्वल टू 32 को हमने किसमें चेंज कर दिया, लोगरिथमिक फॉर्म में। कुछ क्वेश्चन को डायरेक्ट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास है यहाँ log, तो यहाँ क्या लिखा हुआ है 16। ठीक है, समझने का क्या तरीका कि हम 4 को कितनी दफा 4 से ही मल्टीप्लाई करें कि हमें 16 मिल जाए। 4 4 से 16 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2। ये हमारी बन गई लोगरिथमिक फॉर्म। अगर इसी को हम लिखें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तो क्या बन जाएगा, 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16 बेस एक्सपोनेंट, और ये आ गया रिजल्ट। ठीक है, बस इस तरह से हम जनरल फॉर्म में लोगरिथम्स को लिख सकते हैं। ये लोगरिथम की हमारी क्या है, जनरल फॉर्म। इसको किस तरह से पढ़ेंगे, लोगरिथम ऑफ 16 टू द बेस 4 इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 2.2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 में है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लोगरिथमिक फॉर्म। ठीक है, हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्वेश्चंस दिए हुए हैं, हमने उनको चेंज करना है लोगरिथमिक फॉर्म में। ठीक है, 10 क्या है बेस, एक्सपोनेंट क्या है 3, और रिजल्ट क्या है हमारे पास 1000। इसको हम चेंज करेंगे लोगरिथमिक फॉर्म में। यहाँ क्या लिख देंगे, इफ लोगरिथमिक फॉर्म इज, सबसे पहले आपने क्या लगाना है यहाँ पे log। ठीक है, यहाँ क्या आता है बेस, अब हमारे पास बेस कितनी है 10। ठीक है, यहाँ पे होता है x जो कि हमारे पास रिजल्ट होता है, रिजल्ट कितना है 1000 इज इक्वल टू एक्सपोनेंट, इस साइड पे क्या आता है एक्सपोनेंट। ठीक है, ये हमारी क्या बनी लोगरिथमिक फॉर्म। 10 को हम कितनी दफा मल्टीप्लाई करेंगे 1000 टाइम्स, 3 टाइम्स। तो यहाँ देखिए हमारे आंसर में कितना आ गया 3। क्या हो जाएगा, log बेस क्या है 2, यहाँ क्या आ जाएगा रिजल्ट इज इक्वल टू एक्सपोनेंट कितनी है 8। ठीक है, पार्ट 3 में देखते हैं, बेस क्या है 3, रिजल्ट क्या है 1/27, और हमारे पास एक्सपोनेंट क्या है -3। ठीक है, ये हमारी बन गई लोगरिथमिक फॉर्म। पार्ट नंबर 4 को देखते हैं। log बेस क्या है 20, रिजल्ट में कितना आ जाएगा 400 इज इक्वल टू एक्सपोनेंट कितना है 2। पार्ट 5 को देखते हैं, log बेस क्या है 16, रिजल्ट कितना है
1/2 इज इक्वल टू एक्सपोनेंट क्या है -1/4। ठीक है, यहाँ पे जो है हमारा पार्ट 5 भी कंप्लीट हो गया। यहाँ पे आ जाते हैं लोगरिथमिक फॉर्म में। कैसे कन्वर्ट करेंगे? log बेस 11 21 इज इक्वल टू 2। तो किस तरह से पढ़ेंगे? log ऑफ 121 टू द बेस 11 इज इक्वल टू 2। सबसे पहले इसकी साइड चेंज कर लेते हैं, इजी हो जाए। q की पावर r इज इक्वल टू p। ठीक है, इसको चेंज कर देंगे। log बेस क्या है q, रिजल्ट कितना है p, और हमारी एक्सपोनेंट कितनी है r। लास्ट पार्ट को देखते हैं, यहाँ क्या आ जाएगा? log बेस कितना है 32, रिजल्ट क्या है 1/2, और एक्सपोनेंट है -1/5। क्वेश्चन नंबर 2 में है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब हमें लोगरिथमिक फॉर्म दिया हुआ है, हमने उसको चेंज करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो यहाँ क्या लिख देंगे? इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज, बेस क्या है 5, एक्सपोनेंट 3 इज इक्वल टू 125। यहाँ क्या हो जाएगा? बेस 2 पावर 4 इज इक्वल टू 16। 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 16 बन जाता है। यहाँ क्या हो जाएगा? बेस क्या है 23 पावर 0 इज इक्वल टू रिजल्ट है 1। ये हो गई हमारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। चलें जी, इसको करते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज। बेस क्या है 5, एक्सपोनेंट है 1 इज इक्वल टू रिजल्ट 5। ठीक है, ये हमारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गई। बेस 2 एक्सपोनेंट -3 विच इज इक्वल टू 1/8। यहाँ क्या आ जाएगा? बेस क्या है बेस क्या है 10, एक्सपोनेंट है 5, रिजल्ट में कितना आ जाएगा? लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। बेस 4, एक्सपोनेंट -2 विच इज इक्वल टू 1/16। 4 -2 इज इक्वल टू 1/16। यहाँ पर हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट्स भी कंप्लीट होते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें क्वेश्चन दिए हुए, हमने एक्स की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब ये हमारे पास लोगरिथमिक फॉर्म है, इसको पहले चेंज करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। यहाँ क्या लिख देंगे? इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज, क्या आ जाएगा? एक्स बेस एक्सपोनेंट 3 विच इज इक्वल टू 64। एक्स की पावर 3 एज इट इज रहेगा। यहाँ से 64 की फैक्टर्स बना लेंगे। 4 की पावर 3 कितना होता है 64। ये पावर पावर से कैंसिल हो जाएगी, हमारे पास एक्स का आंसर कितना आ जाएगा? एक्स इज इक्वल टू 4। इस क्वेश्चन में भी इसको पहले कन्वर्ट कर लेते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो आंसर क्या आता है? हमेशा 1 आता है। 5 ऑफ एक्स इज इक्वल टू, तो क्या यहाँ पे हम बेस 5 की पावर 0 लिख सकते हैं? क्योंकि 5 की पावर 0 भी तो 1 ही होता है ना। हमने 5 इसलिए रखा ताकि ये दोनों बेसिस सेम हो जाए, फिर हमारे पास x का आंसर कितना आ जाएगा? 0। यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। x की पावर 1 विच इज इक्वल टू 8। x की पावर 1 है, इसको एज इट इज x लिख देंगे। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। क्या हो जाएगा? बेस क्या है एक्सपोनेंट -3 विच इज इक्वल्स टू एक्स। पावर नेगेटिव है, पावर को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? नंबर का रेसिप्रोकल ले लेते हैं। क्या हो जाएगा? 10 की पावर 3 विच इज इक्वल्स टू एक्स। 10 की पावर 3 कितना होता है? 1000 विच इज इक्वल टू एक्स। यही हमारा एक्स का आंसर है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। पावर 3/2 इक्वल्स टू एक्स। क्या हम 4 के फैक्टर्स बना सकते हैं? यस। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। होल पावर 3/2 इज इक्वल टू एक्स। पावर्स आपस में क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई। 2 मल्टीप्लाई बाय 3/2 इज इक्वल टू एक्स। 2 से कैंसिल, 2 की पावर 3 इज इक्वल टू एक्स। एक्स इज इक्वल टू 2 की पावर 3 कितना होता है? 8। तो हमारे पास एक्स का आंसर कितना आ गया? 8। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। 2 की पावर एक्स इज इक्वल टू 1024। ठीक है, 1024 के बना लेते हैं फैक्टर्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 2 की पावर 10 क्या आ जाएगा? 2 की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर 10। बेसिस सेम है, कैंसिल हो जाएंगी। x का आंसर कितना आ जाएगा? x इज इक्वल टू 10।
यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 2.2 भी कंप्लीट होती है।